मैं बीजेपी से आपके सवाल का जवाब ले लूं? जी बहन जी, पक्का पक्का। धन्यवाद, शुक्रिया। शहजाद, मुझे उम्मीद है आपके नाम के साथ तो मुझे आदरणीय नहीं लगाना पड़ेगा और आप सवाल समझ गए होंगे। उनका सवाल ये है कि आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो हैं उन्हें टारगेट करते हैं। अगर आपको भी आदरणीय, माननीय, श्री, सर लगवाना हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके नाम में भी उसका इस्तेमाल करूंगी। नहीं अदिति जी, हम तो जी न्यूज और अदिति को मानने वाले, हमें न्यूयॉर्क टाइम्स वालों की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, तो आपको ऐसी करने की कोई जहमत करने की जरूरत नहीं है। परंतु मैं जवाब पर आता हूँ और मैं श्री सौरभ भारद्वाज जी से एक सवाल पूछूंगा। श्री सौरभ भारद्वाज जी, आपने कहा विपक्ष को नस्तनाबूद करने के लिए सिलेक्टिवली टारगेट किया जा रहा है इन एजेंसियों के द्वारा। सोनिया और राहुल गांधी पर जो कार्रवाई ईडी की हुई उसके साथ है या वो भी विद्वेषपूर्ण है? आदरणीय सौरभ भारद्वाज जी, आपसे सवाल है। आप जो है हर विपक्ष के आदमी को टारगेट कर रहे हैं। विद्वेषपूर्ण है। मैंने बता दिया, सोनिया गांधी, राहुल गांधी बिल्कुल द्वेषपूर्ण है। क्यों नहीं है? बिल्कुल द्वेषपूर्ण है। आप सारे विपक्ष के, मैं ये कह रहा हूं, मेरे मुंह में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मेरे मुंह में शब्द मारो। जुबान में तमीज नहीं, अपने लहजे में तमीज लाओ। सिर्फ शब्दों में तमीज मत लाओ, अपने लहजे में तमीज लाओ। आप सबको तमीज सिखाएंगे। पहले आप तुम तो जज लग रहे हो कि तुम्हारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। अदिति जी, क्या मैं अपनी पूरी बात रख सकता हूं? तुम क्या जज लग रहे हो कि भाई कि तुम्हारा जवाब मैं यस और नो में दूंगा? देखिए, तुम्हें किसने जज बना दिया यहाँ पे? देखिए, आप तू तड़ाकी कीजिए, ये आपकी तुम क्या यहाँ पे जज बन गए क्या, शहजाद होने वाले? आदित्य जी, क्या मैं अपनी पूरी बात कर सकता हूँ? आदित्य जी नहीं, आपके ट्वीट्स हम देखते नहीं है। आदित्य जी, क्या मैं अपनी पूरी बात कर सकता हूं? क्योंकि मैंने केवल एक इंटरवेंशन के लिए पूछा था, मुझे अपनी पूरी बात रखने दीजिए। उसके बाद सौरभ जी फिर से बात रखिए। नहीं शहजाद, आप अपनी बात रखिए। शहजाद, अपनी बात रखिए, लेकिन यहाँ पर जज बनने की जरूरत, मैं जज नहीं बन किसी के लिए, मैं कतई जज किसी को जरूरत नहीं है जज बनने की। मैंने सिर्फ डीएनए टेस्ट करवाया है। मैंने सिर्फ डीएनए टेस्ट करवाया कि आज आम आदमी पार्टी जो छोटी बहन ऑफ करप्शन है, उसने कहा मेरी बड़ी बहन कांग्रेस ये भ्रष्ट नहीं है, सोनिया राहुल भ्रष्ट नहीं है, इनके ऊपर भी विद्वेषपूर्ण हो रहा है, ये दोनों का निकाह आज भी चल रहा है, ये बता दिया। ऐसे तलाक 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 कहते हैं, पर ये निकाह वाले हैं दोनों। ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी बात, इन्होंने कही कि सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, मलिशियस हो रही है। आदरणीय सौरभ भारद्वाज जी, 8 वर्षों में एक भी बार आपने कोर्ट में जाके साबित नहीं किया। आपने तो कट्टर ईमानदार जितेंद्र तोमर को कहा, यूटर्न करना पड़ा। कट्टर ईमानदार सत्येंद्र जैन को कहा, 3 आदेश उनके खिलाफ आए हैं, उसके ऊपर आप बोलते नहीं है। और आज आप कह रहे कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, हम तो कह रहे जांच होने दीजिए। अगर जांच होने दीजिए तो फिर आप बताइए ना, पहले आईआईसी क्या बोलती थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन की, फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन इफ देयर इज एलिगेशन। आज क्या बोल रहे हैं? If there is allegation, no resignation, only disruption, and we will say this is accusation that is baseless. मतलब कितना अंतर हुआ इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, आज आप फॉर कमीशन बन चुका है। ये तब्दीली हुई है क्योंकि ये चुनावों से पहले, पंजाब चुनाव से पहले लिकर माफिया के साथ साझेदार करते, और ये तो आपने खुद स्पष्ट किया कि करप्शन हुआ। अगर करप्शन नहीं हुआ था लिकर माफिया के साथ, तो फिर आपने न्यू पॉलिसी से ओल्ड पॉलिसी पे आने का क्यों काम किया? और 3 हफ्ते पहले आप कहते थे बेस्ट पॉलिसी थी, फिर क्यों चेंज कर दिया जी? ठीक, जवाब ले लीजिए सौरभ भारद्वाज। देखिए, मैं इस पॉलिसी के बारे में कई बार समझा चुका हूं। आप मुझे समय दीजिए, मैं दोबारा समझा देता हूं। ये पॉलिसी दिल्ली के अंदर जब लाई गई, सब 2021 जून का समय था, और दिल्ली के अंदर 849 शराब की दुकानें हुआ करती थी पहले से, पुरानी पॉलिसी के अंदर। नई पॉलिसी के अंदर कहा गया कि 849 दुकानें ही रहेंगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम लिमिट 849 दुकानों का है, मगर जो अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है शराब की दुकानों का, यानी कि दिल्ली में कुछ ऐसे मॉल थे जिनमें 17-17 शराब की दुकानें थी, दिल्ली में कुछ वार्ड थे जिनमें 10-10 शराब की दुकानें थी, और दिल्ली में करीब 40% ऐसा एरिया था जहां पे कोई भी लाइसेंस्ड शराब की दुकान नहीं थी। वहां पे अनलाइसेंस शराब, यानी कि बिना ड्यूटी पेड लिकर, यानी कि वो शराब जो गुजरात के अंदर बिकती है, बिना ड्यूटी पे की शराब हरियाणा से लाके बेची जाती थी। वहां पे शराब माफिया सक्रिय था। शराब के ऊपर सरकार को ड्यूटी नहीं मिलती थी, मगर शराब बिकती थी। पॉलिसी ये बनाई गई कि हम इन 849 दुकानों को सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और इसकी बोली जो लोग सबसे ज्यादा लगाएंगे उनको उन जगह के जोन्स अलॉट कर दिए जाएंगे।
जून जुलाई के अंदर एलजी के पास ये पॉलिसी भेजी गई। एलजी साहब ने इसके अंदर कुछ सुझाव दिए, बीजेपी ने वो एलजी लगाए थे, उनके सुझावों को मानकर दोबारा वो पॉलिसी एलजी साहब को दी गई और एलजी साहब ने उसको साइन किया, उसको नोटिफाई किया और वो पॉलिसी बनी। अब जब शॉप्स खुलने की बारी आई, यानी कि नवंबर 2021 में, टू बी वेरी प्रिसाइज 17 नवंबर 2021 में, तो लोगों ने दुकानों की फीस 25% एक साल की फीस पहले ही जमा करा दी, क्योंकि 9,500 करोड़ रुपए के रेवेन्यू के लिए लोगों ने अपनी बिड्स भरी थी और उनकी बोलियों के हिसाब से 9,500 करोड़ रुपए देने का कमिटमेंट उन लाइसेंसीज ने सरकार को किया और 25% उसकी एडवांस फीस उन्होंने सरकार के पास जमा करा दी। अब उसकी जब दुकान खुलने की बारी 17 नवंबर को आई, तो 17 नवंबर से 2 दिन पहले एलजी साहब ने एक कानून पास कर दिया कि भैया इन 40% एरिया के अंदर हम दुकानें नहीं खुलने देंगे। अब जिन्होंने फीस अपनी 300 करोड़ रुपए जमा करा दी थी, उसका एडवांस जो है सरकार को दे दिया था, वो करीब आधा दर्जन लोग कोर्ट पहुंच गए। जब आधा दर्जन कोर्ट पहुंच गए तो उन्होंने कहा कि साहब हमने तो 100% एरिया के हिसाब से 300 करोड़ की फीस की हामी करी, आपने हमारा 60% एरिया दे दिया, 40% काट दिया, हम क्यों फीस दें? सरकार ने कोर्ट में कहा, सरकार तभी कोर्ट चली गई, ऐसा नहीं कि आज कोर्ट गई, सरकार ने तभी कोर्ट में कहा कि ये काम एलजी साहब ने किया है, एलजी साहब से बात चल रही है, पूरी बात बता रहा हूं मैं आपको, एलजी साहब से बात चल रही है, ये सारी दुकानें खुल जाएंगी। कोर्ट ने कहा नहीं, जब आप 40% एरिया के अंदर इनको दुकानें नहीं खोलने दे रहे, आप इनकी 40% फीस माफ करिए। ठीक है, शहजाद पूनावाला आपको काउंटर देना चाह रहे हैं, काउंटर पैसा वापस देना पड़ा, कोर्ट के आदेश पे वापस देना पड़ा। और वैसे ये डिबेट, करप्शन, सीबीआई रेड्स, आज जो पूरी पॉलिटिकल वॉर हुई है उस पर केंद्रित है। शहजाद पूनावाला, जल्दी से आपका काउंटर पेश।